हाय एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतियोगिता पाठशाला में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शिक्षण कौशल पर एमसीक्यूज़ लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, जो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो इन क्वेश्चंस के उत्तर हम आपको विस्तार से समझाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टीचिंग स्किल यानी कि शिक्षण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षक की जानकारी को बढ़ाना, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, शिक्षकों की संख्या को बढ़ाना या पाठ्यक्रम को कम करना। तो देखिए, शिक्षण कौशल का मुख्य उद्देश्य शिक्षण को प्रभावी और इंटरेस्टिंग बनाना होता है ताकि स्टूडेंट को बेहतर तरीके से समझाया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया को अफेक्टिव बनाना यानी इफेक्टिव बनाना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना शिक्षण कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, शिक्षक के लिए कौन सी कौशल सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। ए ऑप्शन है कक्षा प्रबंधन कौशल, बी ऑप्शन है नोट्स बनाना, सी है केवल पाठ्यक्रम को पढ़ाना और ऑप्शन डी है क्वेश्चन पेपर तैयार करना। तो देखिए, शिक्षक के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कौशल है इनमें से वह है कक्षा प्रबंधन कौशल यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल यहाँ टीचर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ छात्रों के अनुशासन और उसकी जो सीखने की प्रोसेस होती है इसको नियंत्रित करता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड आपका कि प्रभावी शिक्षण में कौन सा तत्व सबसे आवश्यक है। ऑप्शन ए केवल व्याख्यान देना, बी ऑप्शन है छात्र शिक्षक संवाद बढ़ाना, सी ऑप्शन है लंबा पाठ्यक्रम और डी ऑप्शन है परीक्षा देना। तो देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद आवश्यक होता है, क्योंकि यह छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स कि ब्लैक बोर्ड कौशल, जिसे हम श्यामपट्ट कौशल कहते हैं, इसका क्या मीनिंग है। कक्षा को नियंत्रित करना, बी ऑप्शन है छात्रों को लिखने के लिए प्रेरित करना, सी ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड का प्रभावी उपयोग करना और डी ऑप्शन है केवल ब्लैक बोर्ड पर ही लिखना। तो देखिए, ब्लैक बोर्ड कौशल में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें किसी चैप्टर को साफ, स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना शामिल होता है ताकि छात्र आसानी से समझ सके। शिक्षण कौशल में मूल्यांकन कौशल का क्या महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स ये। ऑप्शन ए है छात्रों की परीक्षा लेना, छात्रों की प्रगति को मापना, केवल रिपोर्ट को तैयार करना और कक्षा में उपस्थिति चेक करना। तो देखिए, शिक्षण कौशल में जो मूल्यांकन कौशल होता है ना, वहाँ छात्रों की जो सीखने की प्रोग्रेस होती है, उसकी उन्नति प्रगति होती है, उसको मापने और शिक्षण प्रोसेस को सुधारने के लिए आवश्यक होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक को पढ़ाते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू करना चाहिए, छात्रों से प्रश्न पूछना चाहिए, पाठ का परिचय देना चाहिए और गृह कार्य देना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, शिक्षक को पढ़ाते समय सबसे पहले पाठ का परिचय देना चाहिए, यानी कि जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं टीचर, पहले उसका इंट्रोडक्शन कराना चाहिए बच्चों को। ठीक है, ताकि बच्चों को उस विषय के बारे में और उसके उद्देश्य की जानकारी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स कि शिक्षण में संचार कौशल, जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है, वह क्यों जरूरी है। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए, केवल नोट्स देने के लिए या छात्रों को प्रश्न पूछने से रोकने के लिए। तो देखिए, शिक्षण में संचार कौशल जो होता है वह शिक्षण को सरल और स्पष्ट बनाता है और संचार कौशल टीचर्स को उनके विचारों को सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, शिक्षण को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रभावी शिक्षण का सबसे अच्छा संकेतक क्या है। छात्रों की उच्च अंक प्राप्ति, छात्रों की समझ में सुधार, छात्रों की अधिक संख्या या छात्रों का अनुशासन। तो प्रभावी शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य छात्रों की समझ में सुधार करना होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी तकनीक छात्रों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाती है। लेक्चर विधि, समूह चर्चा, परीक्षा लेना या पाठ्यक्रम पढ़ाना। तो देखिए, समूह चर्चा छात्रों की सक्रिय भागीदारी और उसके विचार साझा करने की क्षमता को बढ़ाती है। तो बी ऑप्शन समूह चर्चा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न पूछने के कौशल का क्या महत्व है? छात्रों को जवाब देना सिखाना, छात्रों की सोचने की क्षमता को बढ़ाना, या फिर केवल समय बिताना, या परीक्षा के लिए तैयारी करना। तो देखिए, प्रश्न पूछने का जो कौशल होता है वह छात्रों की सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, प्रश्न पूछने के कौशल जो होते हैं फ्रेंड्स, वह छात्रों की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है फ्रेंड्स, उसको इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, छात्रों की सोचने की क्षमता को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, शिक्षण में पुनर्बलन कौशल का क्या महत्व है? छात्रों को बार बार डांटना, छात्रों के प्रयासों की सराहना करना, केवल होमवर्क देना, या फिर छात्रों की उपेक्षा करना। तो देखिए, शिक्षण में जो पुनर्बलन कौशल होता है ना फ्रेंड्स, उससे छात्रों का आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ती है और इनसे उनका क्या होता है, प्रदर्शन बेहतर होता है। तो क्वेश्चन का आंसर सही होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के प्रयासों की सराहना करना। शिक्षक के लिए समय प्रबंधन का क्या महत्व है? पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करना, सभी विषयों को समान समय देना, या कक्षा की गतिविधियों को संतुलित करना, या केवल परीक्षा देना। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट से जो टीचर्स होते हैं ना, वह क्लासरूम की विभिन्न एक्टिविटी को प्रभावी तरीके से आयोजित कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, कक्षा की जो एक्टिविटी होती है, गतिविधि होती है, उनको बैलेंस करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, सिमुलेशन तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सिमुलेशन तकनीक जो होती है वह स्टूडेंट को उनके वास्तविक जीवन की स्थितियों को समझने और उनका समाधान करने में मदद करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा कौशल शिक्षण को रोचक बनाता है? व्याख्यान कौशल, कहानी सुनाने का कौशल, या परीक्षा लेना, या होमवर्क देना। तो कौन सा कौशल शिक्षण को रोचक बनाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कहानी सुनाने का जो कौशल होता है वह छात्रों का ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें सीखने में रुचि पैदा करता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहानी सुनाने का कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में अभिव्यक्ति कौशल का क्या महत्व है? शिक्षक को आत्मविश्वास देना, छात्रों को विषय समझाने के लिए, या केवल कक्षा का अनुशासन बनाए रखने के लिए, केवल उपस्थिति चेक करने के लिए। तो देखिए, शिक्षण में अभिव्यक्ति कौशल का जो महत्व है वह टीचर्स को अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है और छात्रों को विषय समझाने के लिए इसका महत्व होता है। तो शिक्षण में अभिव्यक्ति कौशल का क्या महत्व है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों को विषय समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज शिक्षण कौशल से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके विस्तृत उत्तर। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में हेल्पफुल साबित होगी। अगर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल प्रतियोगिता पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें।